नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा आप सबका हमारे चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे दिल से स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह आपके लिए हाजिर हूं आज ज्योतिष सिखाने वाले विषय को लेकर। हर रोज मैं राशिफल लेकर के आता हूं। मैं ज्योतिष के बहुत सारे वीडियोस करे हैं। पीछे हमने एक वीडियो किया था कालसर्प योग के ऊपर कि कालसर्प योग होता क्या है। कालसर्प योग होता है कि जब राहु केतु के ग्रिप के अंदर सारे के सारे ग्रह आ जाते हैं तो कालसर्प योग बन जाता है। अब कालसर्प योग 12 किस्मों का होता है। 12 किस्मों का होता है और हर किस्म के कालसर्प योग का हर व्यक्ति पे अलग अलग तरीके से प्रभाव पड़ता है तो दोस्तों ये लंबा विषय, मगर मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में भी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा अगर हम बातें करेंगे, क्योंकि जब 12 किस्म का कालसर्प योग होता है पहले तो हमें ये जानकारी होनी बड़ी जरूरी है कि कालसर्प योग होता क्या है। कालसर्प योग होता है कि जब राहु एंड केतु के ग्रिप में, यानी कि एक तरफ राहु है दूसरी तरफ केतु है और सारे किससे गए, ऐसे तरीके से आ गए या इस तरीके से ऊपर आ गए या ऐसे आ गए या इस तरीके से इस तरफ आ गए। सो दैट इज नोन एज कालसर्प योग। कालसर्प योग होने से क्या होता है, जीवन के अंदर संघर्ष पैदा हो जाता है, अनवांटेड टेंशन्स पैदा हो जाती है। कभी कभी यकीन नहीं होता कि ऐसी किस्म की परेशानियां भी बॉदर कर सकती हैं। Sometimes it starts telling upon the health, sometimes it starts telling upon your education, and sometimes it starts telling upon your work, sometimes family life. But some bliss is affected. Now the thing is कि क्या ये कालसर्प योग सबके लिए बुरा होता है? क्या हमेशा कालसर्प योग जो बन गया तो कभी भंग नहीं होता? दोस्तों भंग भी होता है। भंग कैसे होता है? कालसर्प योग के बारे में मैंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है राहु एंड केतु इन प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, एंड वन चैप्टर हैज टोटली बीन डेडिकेटेड टू कालसर्प योग। आप उसको अगर मौका मिले तो दोस्तों जरूर पढ़िएगा, इट्स रियली वेरी हेल्पफुल। मैंने मेंशन किया है कि अगर राहु केतु के ग्रिप से एक भी ग्रह बाहर निकल जाए तो कालसर्प योग कैंसिल हो जाता है। दूसरा, बाहर निकल गया फिर तो कैंसिल हो गया, लेकिन अगर राहु केतु के साथ भी आकर के कोई ग्रह बैठ जाए तो भी कालसर्प योग कैंसिल हो गया। जैसे एक व्यक्ति इधर बैठा हुआ है, एक व्यक्ति इधर बैठा हुआ है, मुझे इनसे बात करनी है तो दूसरा व्यक्ति साथ में बैठा हुआ है। ऐसा हो सकता है कि मेरी नजरें बिल्कुल इस तरफ जाए ही ना और मुझे उनसे बात कैसे करनी पड़े, ऐसे करके बात करूंगा। इट मींस अगर कोई ग्रह साथ में आकर के भी एसोसिएट हो जाता है, बैठ जाता है, तो कालसर्प योग कैंसिल हो जाता है। दूसरा दोस्तों, कई कालसर्प योग ऐसे होते हैं जो बहुत उत्तम माने जाते हैं। कहते हैं तीसरे छठे 11वें घर का राहु बहुत उत्तम माना गया है। तीसरे छठे 11वें घर का राहु बहुत उत्तम माना गया है, प्रोवाइडेड कि वो डिबिलिटेटेड ना हो, नीच का ना हो। अगर वो अकेला बैठा हुआ है और भले ही अपनी राशि का बैठा है, उच्च का पड़ा हुआ है, तो बहुत ही बढ़िया बात है। ऐसे जो व्यक्ति हैं जीवन में बहुत ऊंचे उठ जाते हैं कालसर्प योग के समय। तो फिर कालसर्प योग का भय क्यों डाला जाता है? कालसर्प योग इतना भयभीत क्यों कर देता है? वो इसलिए करता है दोस्तों कि जीवन में हो सकता है कि आपको बहुत शोहरत मिल जाए, हो सकता है कि आप कोई ऐसा ऊंचा पद पाए, जैसे मान लीजिए कि जैसे 3 6 6 11 का राहु हो गया, आप कोई हिंदुस्तान में किसी बहुत ऊंचे पद पे बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी पदवी में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे प्रभाव आपका है और आपके पास खाना खाने की फुर्सत नहीं है, घर वालों को समय देने के लिए समय नहीं है, अपने लिए समय नहीं है, तो इससे बढ़िया कालसर्प योग क्या होगा? सो समटाइम्स जब ये बहुत अच्छे घरों में बैठा होता है, नाम दे देता है, शोहरत दे देता है और बहुत बड़ी पोजीशन दे जाता है। दूसरा पार्ट ये तो है 3 6 11 का स्तर।
मैंने अपनी काल सर्प योग की बुक में ये मेंशन किया है कि अगर 9th हाउस का राहु भी हो, वो भी उच्च का पड़ा हो या अपनी राशि का पड़ा हुआ नीच का राहु, हिंदुस्तान के बहुत सारे चीफ मिनिस्टर ऐसे हुए हैं या बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर हुए हैं जिनके 9th हाउस में राहु मिला है। तो 9th हाउस का राहु, 9th हाउस होता है किंगडम का घर होता है, तो अगर 9th हाउस में राहु बैठा हुआ है और नीच का नहीं है तो ये भी बहुत ऊंचा पद दे देगा, बहुत अच्छी पोजीशन दे देगा। इवन 10वें घर का राहु अगर अपनी राशि का हो, उच्च का पड़ा हुआ हो, तो वो भी बहुत उत्तम रिजल्ट देने में मदद करता है। ये तो चर्चा हमारी एक है कि सभी किस्मों के जो दोष हैं, काल सर्प योग हैं, बुरे नहीं होते हैं। काल सर्प योग 12 हमारे घर होते हैं, 12 राशियां होती हैं, तो हर राशि में इसका प्रभाव होता है, हर एक घर में इसका प्रभाव होता है। आज के इस विषय में, क्योंकि लंबा विषय है, आज के इस विषय में हम चर्चा करेंगे उन सब भावों की, 12 कुंडलियों की। हम उनमें जो 12 राशियां हैं उनकी चर्चा आज नहीं करेंगे। सिर्फ आज हम बात करते हैं कि 12 किस्म का काल सर्प योग होता है और हर व्यक्ति के ऊपर हर काल सर्प योग का अलग अलग उसके जीवन पे प्रभाव पड़ता है। अब उस प्रभाव को क्या जाना जाए? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे वाले हैं। अगर मान लीजिए आपने देखा कि काल सर्प योग बना हुआ, 12 किस्म के कौन से योग होते हैं? जब पहले घर में राहु बैठा होगा तो 7वें स्थान पे केतु बैठा होगा, उसको कहते हैं अनंत काल सर्प योगा। उसकी व्याख्या भी हम करेंगे आगे चलकर के। पहले मैं ये बता दूं कि 12 किस्म का होता है। पहला, जब पहले घर में बैठा होता है और 7वें स्थान पे केतु बैठा होता है तो उसको कहते हैं अनंत काल सर्प योगा। जब दूसरे घर में राहु बैठा होता है तो 8वें स्थान पे केतु बैठा होता है, उसको कहते हैं कुलिक काल सर्प योगा। जब तीसरे स्थान पे, तीसरे घर में बैठा होता है तो 9th हाउस में केतु होता है, राहु हुआ तीसरे घर में, यहाँ पे ये बड़ा अच्छा भी माना गया है, उसको कहते हैं वासुकी काल सर्प योगा। चौथे घर में बैठे होने से और 10वें घर में केतु बैठे होने से इसको कहते हैं शंखपाल काल सर्प योगा। 5वें घर में बैठे होने से इसको कहते हैं पद्म काल सर्प योगा। जब उनके पंचम में हो गया राहु, एकादश में हो गया केतु, इसका नाम हो गया पद्म काल सर्प योगा। जब 6ठे घर में राहु आ जाए और 12वें घर में केतु चला जाए तो ऐसी स्थिति में इसको कहते हैं महापदम काल सर्प योगा। पंचम में पदम था, षष्टम में महापदम, 7वें स्थान में जब 7वें घर में राहु आ गया और लगन में केतु आ गया, ऐसी स्थिति में इसको कहते हैं तक्षक काल सर्प योगा। तक्षक काल सर्प योगा कहते हैं। और 8वें स्थान पे जब आ गया तो इसको कहते हैं कारकोटक काल सर्प योगा। जब 8वें स्थान पे जो हमारा भद का स्थान है, जिसको हम मृत्यु का, आयु का घर कहते हैं, जब वहां पे जाकर के ये बैठते हैं तो उसमें जाकर के जो है मैं एक दफा रिपीट करना चाहूंगा। 7वें स्थान पे जब आएगा तो उसको कहते हैं तक्षक काल सर्प योगा। 8वें स्थान पे आएगा तो उसको कहते हैं कारकोटक काल सर्प योगा। और जब 9वें स्थान में आएगा राहु तो तीसरे स्थान पे आ जाएगा केतु। ऐसी स्थिति में इसको बोलते हैं शंखचूड़ काल सर्प योगा। और 10वें स्थान पे जो हमारे राज दरबार का घर होता है, कारोबार का घर होता है, जब वहां पे बैठा होता है इसको कहते हैं घटक काल सर्प योगा। 21 स्थान पे जो हमारी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का घर होता है, इनकम का घर होता है, इच्छा पूर्ति का घर होता है और हमारे वेल विशेष का घर होता है, वहां पर कहते हैं इसको विषधर काल सर्प योगा। जब 22 स्थान पे जिसका इसको जो राहु को सिग्निफिकेटर भी इस घर का कहते हैं, बारहवां घर नींद का होता है, डिस्ग्रेस का होता है और हॉस्पिटल का घर होता है, 12वां घर परेशानियों का घर होता है, 12वां घर आंख का घर भी होता है, बेचैनी का घर होता है, रेस्टलेसनेस अनइजीनेस देता है, जेल का घर होता है। तो बहुत सारी चीजों के लिए जब इसको वहां जाता है इसको कहते हैं शेषनाग काल सर्प योगा। शेषनाग काल सर्प योगा। तो दर्शकों, ये 12 किस्म का काल सर्प योग जो अनंत काल सर्प योग से शुरू होके
शेषनाग कालसर्प योग पे खत्म हो जाता है। यानी कि पहले घर से शुरू हुआ और 12वें घर में जाकर के ये हो गया। मैं इसको फिर रिपीट करना चाहूंगा। पहले घर में राहु का होना तो ऑटोमेटिकली आप उसको एज्यूम कीजिएगा कि जब पहले घर में होगा तो सप्तम स्थान पे होगा, जब दूसरे घर में राहु होगा तो केतु उसके 7वें स्थान पे होगा। ये दोनों राहु और केतु हमेशा एक दूसरे से सप्तम स्थान पे रहते हैं। पहले घर के राहु को वो जो काल सर्प योग बनाता है वो अनंत काल सर्प योग कहते हैं, दूसरे को कुलित काल सर्प योग कहते हैं, तीसरे को वसुकी काल सर्प योग कहते हैं, चौथे को शंख पाल काल सर्प योग कहते हैं, पंचम को पदम काल सर्प योग कहते हैं और षष्टम को हम कहते हैं महापदम काल सर्प योग कहते हैं, सप्तम को तक्षक काल सर्प योग कहते हैं, अष्टम को कारकोटक काल सर्प योग कहते हैं और नवम को शंखचूड़ काल सर्प योग कहते हैं, दशम को घटक काल सर्प योग कहते हैं, एकादश को विषधर काल सर्प योग कहते हैं, द्वादश को शेषनाग काल सर्प योग कहते हैं। दश को जो हमने चर्चा करी कि हर किस्म का जो काल सर्प योग है, 12 किस्म के काल सर्प योग होते हैं, जिसे मैंने बताया कि इसके बारे में भी जानकारी, कोई चीज की जो हम कहते हैं कि ये काल सर्प योग है, कुछ लोग हमें वहमों में डाल देते हैं। वहमों में नहीं डालना, क्योंकि हमें मालूम है कि कुछ काल सर्प योग ऐसे होते हैं जो जीवन को, इंसान को बहुत ऊंचा उठा देते हैं। कभी कभी जीवन में शांति के लिए समय नहीं मिलता, अपने लिए समय नहीं मिलता, खाने के लिए समय नहीं मिलता, परिवार के लिए समय नहीं मिलता, बच्चों के लिए समय नहीं मिलता, मगर सरकारी दरबार में बहुत बड़ी पहुंच है, नाम बहुत बड़ा है, पहचान बहुत बड़ी है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? कभी कभी बनकर चैन हो रहा है। आज मान लीजिए कोई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर हो गया, कोई चीफ मिनिस्टर हो गया, या कोई गवर्नर हो गया, या किसी जगह पे आप कोई बहुत बड़ी पोजीशन पे कार्यरत हैं, मगर आपका स्टेटस, आपका रुतबा बहुत गजब का है, मगर आप अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे, अपने घर वालों के लिए समय नहीं निकाल पा रहे, वो चीज अंदर से कहीं आपको खाती है, मगर आप उस रुतबे का आनंद ले रहे हैं। तो इसका मतलब कालसर्प योग ये नहीं है कि आपकी प्रॉस्पेरिटी को, आपके नाम को, आपकी पहचान को बहुत बुरी तरह से दबा देता है, ऐसा नहीं है। तो कालसर्प योग बड़े अच्छा कालसर्प योग भी होता है, क्योंकि शास्त्र का मत है तीसरे, छठे, 11वें घर का राहु हमेशा उत्तम फल देगा, प्रोवाइडेड कि वो नीच का नहीं होना चाहिए। क्रूर ग्रहों के साथ बैठा होगा, हो सकता है उसका प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाए। क्रूर ग्रहों के बीच में पिसा हुआ होगा, हो सकता है उसका प्रभाव कम हो जाए, मगर इसकी जो प्लेसमेंट इन द 3rd, 6th and the 11th houses, it is going to ensure the commendable results. This is for sure. जब हम ज्योतिष की बात करते हैं दोस्तों, तो नक्षत्र थ्योरी की बात भी हम साथ में करते हैं। हमें इस बात से कंफ्यूज नहीं होना, मैं सब्जेक्ट से नहीं हटूंगा, थोड़ा सा आपके ज्ञान के लिए कहना चाहता हूं कि जब हम किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचना है, आज तो मैं उस वहम की बात कर रहा था कि कहीं आपको ये पता होना चाहिए कि किसी ने कह दिया कि ये कालसर्प योग बड़ा हुआ। कालसर्प योग आपका तीसरे घर में राहु के साथ बन रहा है, 9वें घर में केतु है, तो कितना उत्तम है। तो 6ठे घर में राहु है, 12वें घर में केतु है, 11वें घर में राहु है, पंचम में केतु, अरे कितने जबरदस्त है। मैंने बताया ना, 9th हाउस के राहु वाले कितने गजब की ऊंचाइयों पे पहुंच जाते हैं, प्रोवाइडेड उसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी और उसकी दिशाएं भी बहुत अच्छी आ जाए। दशम स्थान पर भी मैंने बहुत जगह पे आपको लिखा हुआ, ऐसा नहीं मिलेगा, मेरी बुक को देखिएगा, राहु एंड केतु इन प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। आप कभी कभी हम किसी को, आप देखिएगा, पंडित जी के पास गए, उन्होंने कहा कि आपकी कुंडली में मैं घड़ी देता हूं, घड़ी देखिएगा, कुछ सेकंड लगेंगे, क्या कहते हैं आप नोट कीजिएगा। पंडित जी कहते हैं कि बेटा या बेटी, आपकी कुंडली में तो कालसर्प योग पड़ा हुआ है, इसका तो आपको इलाज करवाना पड़ेगा, नहीं इलाज करवाएंगे तो उसे जिंदगी को नर्क बना के रख देगा, परेशानियों से भर देगा। कितने सेकंड लगे? अरे लेस देन 10 सेकंड, 5 सेकंड में इतना लंबा बोला, तो सिंपली बोला होता कालसर्प योग लेस देन 3 सेकंड्स, सुनने वाले की जान लेकर। लेकिन ये नहीं देखा कि ये कालसर्प योग तो भगवान सबको दे, ऐसा कालसर्प योग बुरा नहीं होता है, बट यस, अगर हम उस चीज का ज्ञान हमें ये भी मिल जाए कि हमारा राहु कुंडली के अंदर प्लेसमेंट उसकी बहुत अच्छी है, मगर जिस नक्षत्र में राहु बैठा हुआ है उसका लॉर्ड कहां पे बैठा हुआ है, वहां से उसकी जो
रिजल्ट है वो डिसाइड हो रहे हैं। तो आज हमने जो चर्चा करी हमारे आज के प्रोग्राम में, चर्चा करी कि कालसर्प योग 12 किस्मों का होता है, उनके मैंने नाम बताए और साथ में मैंने ये आपको बताया कि कुछ घरों का कालसर्प योग बहुत बहुत उत्तम माना गया है। आगे चल करके हम इंडिविजुअल कालसर्प योग के जो मैंने 12 नाम बताए हैं उनकी चर्चा भी करेंगे, ताकि वीडियो हमारा ज्यादा लंबा ना हो और इंटरेस्ट के साथ आप इसको देख भी पाए। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। हम अगले वीडियो में ज्योतिष सीखिए के प्रोग्राम में पहले हमने चर्चा करी थी पूरे कालसर्प योग के बारे में। दूसरा, आज हमने चर्चा करी कि ये कालसर्प योग एक किस्म का नहीं होता है, 12 किस्मों का होता है और कौन सा कालसर्प योग बहुत अच्छा होता है उसकी चर्चा करी। अगले जब हम ये सेशन लेंगे, हमारा ज्योतिष सीखिए का अगला प्रोग्राम करेंगे, उसके अंदर में इंडिविजुअली कि अगर आपका जन्म अनंत कालसर्प योग में हुआ है तो आपका जीवन कैसा रहने वाला है, उसकी चर्चा हम ऐसे 12 के 12 जो है उनकी एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। तो आज के दिन इतना ही। दर्शकों, हमने आपके लिए कई सारे प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं। ज्योतिष सीखिए, उनके अंदर ये एक पाठ है। हमने मांगलिक की चर्चा भी करी, विष योग की चर्चा भी करी, हमने विष योग के साथ बहुत सारे अनफा योग, सुनफा योग, दुर्द्रा योग ये भी करी, गुरु चंडाल योग उसकी चर्चा भी करी, शनि का ढैया, शनि की 7.5 की चर्चा भी करी। अभी वो भी सब्जेक्ट बहुत लंबे हैं दोस्तों, उसके ऊपर भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, मगर मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा समय अगर बहुत लंबा हो जाता तो कई बार पढ़ते पढ़ते या सुनते सुनते व्यक्ति बोर हो जाता है। तो आज के दिन इतना ही। हमारे किसी भी चीज को लेकर के आपको कोई जानकारी चाहिए, हम हर रोज आपके लिए आज का राशिफल, आज का पंचांग लेकर के आते हैं। आप हमें राशिफल हमारा देख सकते हैं। हमारा वीडियो सपनों के ऊपर भी आता है। आपका किसी किस्म का सपना भी देखते हैं, अगर वो वीडियो आपको वहां नहीं मिलता है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख के भेजिएगा। बहुत सारे वीडियोस हमारे पड़े हुए हैं, पानी में तैरने वाला, पानी में डूबने वाला, मकान गिरने वाला, मकान बनने वाला, सांप देखने वाला सपने में, शेर देखने वाला सपने में, और बरसात में भीगना, ऐसे बहुत सारे हमारे जो सपने वाले पड़े हुए हैं, आप उनको देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे या हमारा जो चैनल है प्रेम एस्ट्रोलॉजर, उसके अंदर आप देखेंगे तो आपको सारे किस्मों के मिल जाएंगे। हमने जो ग्रहण के बारे में जो वीडियोस करे हैं, वहां पे जो भी बातें हमने कही हैं एकदम सत्य हुई हैं। बाकी करने वाले तो भगवान हैं। जब अच्छा हो जाता है तो हम कहते हैं कि मैंने किया था, जब बुरा हो गया तो कहते हैं भैया उसकी मर्जी ये है। ऐसा नहीं है दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखिए, हर पल उसको याद रखिएगा। बहुत अच्छे ग्रह पड़े होते हैं, मगर उसकी कृपा नहीं होती तो कुछ भी नहीं मिल पाता। मगर अगर हम उसका नाम जपते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं, तो हम अपने दिन को, हमारे समय को, हमारी जिंदगी को बहुत बेहतर बनाने में सक्षम हो जाते हैं। हम किस मन से, देखो साइंटिफिक माइंड रखिएगा। मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूँ, टेक्निकली क्वालिफाइड हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन, मगर माइंड सेट क्या होता है, चीजों को इजीली एक्सेप्ट करने में नहीं मानता। ओके, नो प्रॉब्लम, आप उसकी रिसर्च कीजिएगा, उसकी तह तक जाइएगा। आप डॉक्टर इन एस्ट्रोलॉजी, स्पेशलाइजेशन इन द मैरिजेस, आपको कोई किस्म का भी अपनी शादी से, मैरिड लाइफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, मैं आपके सामने बड़ा जल्दी आ रहा हूं आपके लिए लेकर के भी, जिसको कहता है कमिंग संडे को मैं लाइव होऊंगा। संडे को लाइव होऊंगा मैं, तो अपने लाइव सेशन के अंदर दोपहर को 3:20 पे मैं लाइव रहूंगा। आप मेरे से कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। दर्शकों, आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। अगले सेशन में मैं इंडिविजुअली 12 के 12 कालसर्प योगों के बारे में आपसे करूंगा चर्चा। कोई भी सवाल आपके दिमाग में हो, हमारे कमेंट बॉक्स में आप लेकर के भेजिएगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक अवश्य कीजिएगा। अगर आप वीडियो रोज देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। कहते हैं ज्ञान को बांटने के 2 तरीके हैं,
आपको मैंने कुछ बताया, मैंने कुछ सिखाया, आपने आगे उसको शेयर ही कर दिया, तो आप भी विद्या को बांट रहे हैं, आप भी इस अच्छी शिक्षा को आगे दे रहे हैं। इससे भगवान आपके ऊपर भी प्रसन्न होंगे, आपके ऊपर भी कृपा होगी। हर इंसान को कृपा को हासिल करते रहना चाहिए। अब मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा को दीजिएगा इजाजत। फिर कल एक नए सब्जेक्ट के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू।